गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रिय विद्यार्थियों। आपने बेटा रामायण तो पढ़ी होगी, उसी का एक अंश यहाँ पर आपके सिलेबस में शामिल किया गया है और तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में से इस कविता को लिया गया है, जिसमें राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को दर्शाया गया है। बेटा राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न 4 भाई थे और परशुराम जो जमदाग्नि के पुत्र थे बेटा, भृगुवंशी थे। और जब अपना शिव धनुष तोड़ा जाता है तो उस समय परशुराम क्रोधित होते हैं, क्योंकि शिव धनुष की जो एक प्रकार से धारणा बना रखी थी, एक प्रकार की बात रख रखी थी कि इस शिव धनुष को तोड़ने वाला राजा जनक की पुत्री सीता के साथ उसका स्वयंवर होगा। और उसी स्वयंवर में जब बड़े बड़े राजा नहीं उस धनुष को उठा भी पाए थे, तब राम ने उसको तोड़ दिया था, उस पर प्रत्यंचा चढ़ा करके। और प्रत्यंचा चढ़ा करते ही जैसे ही वह टूट गया, उसी समय पर जो एक प्रकार से टंकार हुई थी बेटा, उसको देखते हुए परशुराम क्रोधित होते हैं। आगे बेटा आज हम इसका पहला पद्यांश जो है, नाथ संबोधनु भिंजनिहारा। हे नाथ, शिव के धनुष को तोड़ने वाला तुम्हारा कोई एक दास ही होगा। नाथ स्वामी होता है, संबोधनु शिव के धनुष, भंजनिहारा माने तोड़ने वाला। शिव के धनुष को तोड़ने वाला कोई तुम्हारा एक दास ही होगा। होई कहेऊ एक दास तुम्हारा, होई माने होगा, कोई क्यों माने कोई एक दास तुम्हारा कोई एक दास ही होगा। शिव के धनुष को तोड़ने वाला कोई एक तुम्हारा दास ही होगा। कहिए उनके लिए आपकी क्या आज्ञा है। आए सुमन आज्ञा होती है बेटा। सुनी ऋषाए मोले मुनि को ही। ये बातें सुन करके, यह सुन करके, सुनी मन सुन करके, क्रोधित, ऋषाई मन क्रोध करना, बोली मुनि को ही, क्रोधित होकर के मुनि बोलने लगते हैं, मुनिवर कहने लगते हैं। मुनिवर यहाँ किसके आया बेटा? परशुराम के लिए आया है। सेवक जो सो करे सेवकाई। सेवक वही होता है जो सेवक का काम करे। शत्रुता का काम करने वाले के साथ, अरे करने का मतलब शत्रुता का काम करने वाले, करिए लड़ाई, माने लड़ाई ही करनी चाहिए। शत्रुता का काम करने वाले के साथ तो लड़ाई ही करनी चाहिए। सुनो राम, सुनो राम, जे ही शिव धनुष तोड़ा, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है, सहसर बाहु समसोरी पुमोरा, वह सहसर बाहु के समान मेरा शत्रु है बेटा। क्योंकि मैंने ऑनलाइन क्लास में बेटा आपको सहसर बाहु के बारे में बता दिया था, ठीक है, हजारों भुजाओं वाला, उसके बारे में कहा गया है। सो बिलोक के बिलगाऊ बिहाई समाजा, या तो वह इस समाज से अपने आप को अलग कर ले। समाज कौन सा बेटा? जहाँ वो स्वयंवर हो रहा था, उस समाज की चर्चा हो रही है। वह अपने आप को, परशुराम कह रहे हैं कि वह इस समाज से, इस सभा से अपने आप को या तो अपने आप को अलग कर ले, न तो मारे जे ही सब राजा, नहीं तो यहाँ पर जितने भी राजा आए हुए हैं सब मारे जाएंगे। मुनि सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, मुनि के वचनों को सुनकर के लक्ष्मण मुस्कुराते हैं। सुनी सुन करके मुनि वचन, मुनि के वचनों को लखन लक्ष्मण मुस्काने मन मुस्कुराते हैं। बोले परशु धरही अवमाने, परशुराम की अवमानना करते हुए बोलते हैं परशुराम की अवमाने मन अवमानना करते हुए, परशुराम की अवमानना करते हुए कहते हैं, बहु धनु ही तोरी लड़िकाई। बहु माने बहुत से, धनु माने धनुया, तोरी माने तोड़ी हैं, लड़िकाई माने लड़कपन में। हमने बचपन में बहुत सी धनुया तोड़ी हैं। कब उन्हें ऐसी रिस की नहीं घोषाई, कब उन्होंने नहीं किया, कब माने कभी भी, न नहीं ऐसी रिस को, ऐसा रिस माने गुस्सा, किन्हीं माने किया, गोसाई है गोसाई, तुमने कभी इस प्रकार से गुस्सा नहीं किया। ये ही धनु है पर ममता के ही हेतु, इस धनुष पर, ये माने इस पर, धनु माने धनुष पर, ममता माने प्यार या लगाव, के हेतु किस लिए है। सुनी ऋषाई कहे भृगुकुल केतु। ये सुन करके भृगुकुल की पताका के रूप में, भृगुकुल की पताका के रूप में परशुराम क्या कहते हैं, भृगुकुल जो ध्वजा थी बेटा उनकी, भृगुकुल वंशी थे, उनकी पताका के रूप में बेटा परशुराम अत्यधिक क्रोधित होकर के, ये सुनकर के अत्यधिक क्रोधित होकर के कहते हैं, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न समार, कि हे राम, नृप माने राजा, बालक माने बालक, हे राजकुमार,
काल के वश में होकर बोलता ही जा रहा है, तो ही न संभार, माने अपने आप को नहीं संभाल रहा, तो अपने आप को नहीं संभाल रहा है। हे राजकुमार, हे राजा के बालक, काल के वश में होकर तो बोलता ही जा रहा है, अपने आप को नहीं संभाल रहा है। धनुई शब्द त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। धनुई माने धनुया कह रहा है, सम माने समान मानता है त्रिपुरारी धनु, इस शिव के धनुष को भी, इस शिव के धनुष को भी तू अन्य धनुओं के समान मानता है। विदित सकल संसार, जबकि इस धनुष को तो सारा संसार, विदित माने जानता है, सकल माने सारा, संसार माने संसार, जबकि इस धनुष को तो सारा संसार ही जानता है। इस पहले पद्यांश में तो बेटा हमने किया था कि किस प्रकार से जो शर्त रखी गई थी उस शर्त को पूरा करने के लिए धनुष को राम ने प्रत्यंचा चढ़ा करके उठाया, और प्रत्यंचा चढ़ाते ही धनुष बीच में से टूट जाता है। धनुष के टूटने पर जो घोर गर्जना होती है बेटा, परशुराम वहां पहुंच गए थे, उन्होंने क्रोधित होकर पूछा था कि यह धनुष किसने तोड़ा है। तब राम ने सहज भाव से जो उत्तर दिया था उसका वर्णन था पहली 2 लाइनों में। उसके बाद में अब हमारे पास यहाँ आता है बेटा, जब परशुराम क्रोधित होते हैं तो लक्ष्मण जो है वो कहने लगते हैं, क्या कहते हैं, लखन कहा हंसी हमरे जाना। लक्ष्मण ने कहा कि हमारे समझ में तो सुनहु देव सब धनुष समाना, सुनो देव सब धनुष समाना, सुनो देव सभी धनुष एक समान है, कि हमारी समझ में तो सभी धनुष एक समान है। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, का क्षति माने हानि, लाभ माने लाभ है, जून माने पुराने में, धनु माने धनुष के, तोड़े माने तोड़ने में। इस पुराने धनुष के तोड़ने में क्या लाभ और क्या हानि है। देखा राम नयन के भोरे, राम ने तो इसे केवल नयन माने आंखों से ही देखा ही था। छूते ही टूटत मन टूट गया, रघुपति न दोषु, अर्थात छूते ही यह टूट गया रघुपति का या राम का, इसमें कोई दोष नहीं है। मुनि सुनु बिनु काज करिए कतरोसु, हे मुनिवर बिना कारण ही आप क्रोध कर रहे हैं। मुनि हे मुनिवर, बिना कार्य माने कारण ही, करिए कर रहे हो, कतरोसु माने कर रहे हो, क्रोध मन रोसु माने क्रोध होता है। हे मुनिवर आप बिना कारण ही क्रोध कर रहे हो। बोले चित्त परसु की ओरा, रे सठ सुनी सुबाहु ने तोरा मोरा। ये क्या कहा बेटा कि जब इतनी बातें, जब लक्ष्मण ने मुस्कुराते हुए कहा था ये सभी बातें, कि भी राम ने तो इसको तो छुआ ही मात्र था, नयन अपनी आंखों से देखा ही था कि यह टूट गया, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। ये बातें सुन करके बोले चित्त परसु की ओरा। परशुराम जो परशु भगवान है बेटा, वो अपने फरसे की ओर देख करके उसको संभालते हुए कहते हैं, रे सठ रे मूर्ख, सुन है स्वभाव न मोरा, तुमने मेरा स्वभाव नहीं सुना है। स्वभाव होता है स्वभाव, न मोरा माने नहीं मेरा, मेरे स्वभाव को सुनी माने सुना है, तुमने मेरे स्वभाव को नहीं सुना है। बालक को बोली बंधु नहीं तोई, बालक समझ कर तू बोल रहा है, बालक सोच करके मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, मैं तेरा वध नहीं करना चाहता हूँ, बचा रहा हूँ। नहीं तोई माने नहीं मारना चाहता, मैं बालक समझ करके, यह सोच कर कि बालक बोल रहा है इसलिए मैं तुम्हारा वध नहीं करना चाहता, मैं तुम्हें नहीं कुछ कह रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, केवल तुम मुझे मुनिवर, केवल मुनि के रूप में ही या साधारण मानव के रूप में ही मुझे जानते हो। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अपने बारे में स्वयं के बारे में बता रहे हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, ब्रह्मचर्य का मैंने बचपन से ही पालन किया है। अति कोई माने अत्यंत क्रोधित हूँ। विश्व विदित अक्षत्रिय कुलद्रोही, विश्व विदित माने विश्व में जाना जाता हूँ, अक्षत्रिय कुलद्रोही, अक्षत्रिय कुल का द्रोह करने वाले या नाश करने वाले के रूप में, ठीक है, अक्षत्रिय कुल का जो शत्रु है उसके रूप में मुझे सारे संसार में जाना जाता है। विश्व विदित होता है विश्व में जाना जाना, ठीक है। और अक्षत्रिय कुल का द्रोह माने नाश करने वाले के रूप में, शत्रु के रूप में मुझे जाना जाता है सारे संसार में। भुजबल भूमि भूप बिन किन्हीं, भुजबल माने भुजाओं के बल पर, ठीक है, भूमि को, इस धरती को, भूप माने राजाओं से, रहित बिनु माने रहित, बिना किन्हीं माने किया है। भुजाओं के बल पर मैंने इस धरती को, इस पृथ्वी को राजाओं से रहित किया है। विपुल बार मही देव ही देनी, विपुल बार माने अनेकों बार मैंने इसको
ब्राह्मणों को दान में दिया है। सहस्र बाहु छेदनिहारा, सहस्र बाहु की भुजाओं को छेदनिहारा माने काटने वाले। फरसु बिलो की महिप कुमारा, मेरे इस फरसे की, बिलो माने देखना, मेरे इस फरसे की ओर देखो। ठीक है, महिप कुमार माने होता है राजकुमार, महिप माने राजा होता है, कुमार माने कुमार, राजा का बालक जो राजा का कुमार है। हे राजा के कुमार या राजकुमार, तुम इस फरसे की ओर देखो, इसने सहस्र बाहु की भुजाओं को काट डाला था। आगे क्या कहा है, मातु पिति जनी सोच बस कर ही महिष किशोर, माता पिता को तू सोचने के लिए विवश कर रहा है। हे महिष किशोर, महिष किशोर भी वही राजकुमार के लिए आया बेटा। हे राजकुमार, तू माता पिता को सोचने के लिए बाध्य कर रहा है। तू मुझसे सामना करके, तू मुझसे जो सामने सामने बातें कर रहा है, इसलिए तू माता पिता को सोचने के लिए विवश कर रहा है। गर्दब के दब दलन परसु मोरति गौर, मेरा फरसा देखना, गर्दब माने गर्भ में ही जो पल रहे बच्चे होते हैं बेटा, उनका भी मृत्यु हो जाती है। फरसु मोरति को, ये मेरा फरसा अत्यंत भयंकर है, भयानक है बेटा, क्योंकि इसके अंदर ये दिखाया अपने फरसे के बारे में, अपने बारे में बता रहा है। क्योंकि जब हम देखते हैं बेटा कि जब शिव के धनुष को तोड़ा जाता है, जो उसने राजा जनक को दिया था, तो उस समय पर जो राम ने तोड़ दिया था, तो उस समय पर वो जो क्रोधित हो रहे हैं, उस क्रोध को देखना, लक्ष्मण जो है उसके क्रोध को बढ़ावा दे रहे हैं, चुटीली बातें कर रहे हैं, छोटी बातें कर रहे हैं, उसकी वीरता को ललकार रहे हैं। क्योंकि उसने पहले भी बताया है कि केवल हमने बचपन में बहुत सी धनुया तोड़ी है। धनुया का मतलब होता है बेटा धनुष को, बड़े धनुष को धनुया कहना का मतलब उसको पे कटाक्ष करना, उसको चुटीली बात के रूप में कहना बेटा। तो इसीलिए, और दूसरे पद्यांश में ये दिखाया है कि लक्ष्मण जो है जब क्या कहता है कि उस जगह पे उस चीज को जब पहुंच जाता है, परशुराम पहुंचता है, तो वो जब क्रोधित हो जाते हैं, तो लक्ष्मण हंसते हुए जब उनके क्रोध को बढ़ाने वाला वचन बोलते हैं कि भाई ये तो पुराना धनुष था, केवल राम ने इसे देखा ही था, छुआ ही था कि यह टूट गया, इसमें उनका कोई दोष नहीं है और आप बेकार में ही क्रोधित हो रहे हैं। तब उसने कहा था कि मैं अपने आप को, उसने अपने बारे में बताया कि बाल ब्रह्मचारी हूँ, अत्यंत क्रोधित हूँ, केवल मुनि लोग ही, तो केवल मुझे मुनि ही जान रहा है। ठीक है, क्योंकि मैं क्षत्रिय कुल के रूप में, क्षत्रिय कुल के शत्रु के रूप में सारे विश्वों में जाना जाता हूँ। मैंने भुजाओं के बल पर अनेकों बार पृथ्वी को राजाओं से रेत करके ब्राह्मणों को दान में दिया है। और अपने फरसे की भी प्रशंसा करते हुए कह रहे हैं कि अनेकों बार इसने क्या किया है बेटा, राजाओं से रहित किया है धरती को, और माता पिता को तू सोचने के लिए विवश कर रहा है, क्योंकि इसके कारण मेरा फरसा इतना भयानक है कि इसके कारण गर्भ में ही बच्चे की मौत हो जाती है। तो ठीक है बेटा, ये दो पद्यांश मैंने इस वीडियो में आपके पास डाले गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ें और क्वेश्चन आंसर 10-10% उत्तर तैयार करें अपनी रफ कॉपी में। ठीक है बेटा, ओके बेटा, थैंक यू।